मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस सेवा दल का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस सेवा दल का भावनात्मक संबंध गांधी नेहरू परिवार से रहा है, उस सेवा दल के ऊपर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अहम जिम्मेदारी है। मैं केवल यही कह रहा था कि जब नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, नागपुर से लगी हुई कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है छिंदवाड़ा, तो उस समय जब इसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल बना तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक अंतराल के बाद कांग्रेस सेवा दल इसका नाम रखा और इसका स्ट्रक्चर हुआ कि इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो एआईसीसी प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष बने और मुझे कांग्रेस सेवा दल का चेयरमैन बनाने का सौभाग्य श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह कहते हुए दिया कि एआईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, लेकिन इस बार तुम चेयरमैन रहोगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में योगेश यादव जी और हमारे तिवारी जी मिलकर, राजकुमारी मिलकर ये तय करें, पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण देखें जो 30 अगस्त तक है। उसके बाद 30 अगस्त के बाद जो लोग 21 वर्ष के हो जाएंगे, वो 18 वर्ष के हो जाएंगे, उनके नाम ही जुड़ेंगे, वो देखें। फिर इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम देखें और जो टॉकिंग पॉइंट्स आपको लेकर मतदाताओं के पास जाना है, कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की विफलताओं को लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की हो, आप पहुंचे। यही मैं कहना चाहता हूं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें प्रेरक उद्बोधन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी पधारे हुए हैं, जिनका लंबा प्रशासकीय अनुभव भी है, संगठन का भी अनुभव है और आगे आने वाले समय में विधानसभा में वो हमारे नेतृत्व करेंगे। हम चाहेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब वंदे मातरम के लिए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोष्णां पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम, बैठिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी से अनुरोध करती हूं, वे आदरणीय कमलनाथ जी का सूत की माला से स्वागत करें। आदरणीय गजानन तिवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष से निवेदन करती हूं, वे हमारे संरक्षक आदरणीय पचौरी जी का स्वागत करें। आदरणीय हरिशंकर राय जी यहाँ आए और
आदरणीय नीखरा जी का स्वागत करें। बहन इंदु जैन यहाँ आए और आदरणीय दीदी शोभा ओझा जी का स्वागत करें। आदरणीय अरुण रोचवानी जी आए और आदरणीय भैया महेंद्र जोशी जी का स्वागत करें। भैया ज्ञान सिंह दरबार जी आए और यहाँ पर उपस्थित हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश का गौरव हैं बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव हैं, हमारे बीच पधारे हैं। साथियों, विगत 7 माह में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी दद्दू, जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बूथ स्तर पर कार्य किया है। 2008 से लेकर 2018 तक जो चुनौतियों का वर्ष था, उस समय उन्होंने कांग्रेस सेवा दल को एक परिवार की भांति बांधे रखा और संजोया है। हमारे दादा न सिर्फ एक गांधीवादी नेता हैं, बल्कि आज आधुनिकता के युग में इन्हें हम गांधी के रूप में देखते हैं। इन्हें मैं आमंत्रित करती हूं, वे आए और अपना स्वागत भाषण दें। आदरणीय दद्दू। जय हिंद, जय हिंद। आवाज में दम होना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। शिवराज सिंह चौहान तक नहीं, नरेंद्र मोदी तक गूंज होना चाहिए सेवा दल की। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। हमारे आशीर्वाद दाता और देश को संवारने और संवारने वाले मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ साहब, मेरे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता आदरणीय सुरेश पचौरी साहब, आदरणीय महेंद्र जोशी साहब, आदरणीय नीखरा साहब, और यहां पर हमारे मंच पर सभी महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित हैं, सभी को अभिनंदन है। दिनांक 24 जनवरी 2023 को मैंने पदभार को ग्रहण किया था और आपके सामने अति भावुकता के अंतर्गत एक हमने संकल्प लिया था कि अब आप साइलेंस रहेंगे, सेवा दल के अनुशासन में रहेंगे आप लोग। जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही है, बाहर कुर्सियां लगी हुई है, मुझे मालूम है संख्या ज्यादा है, आप दाहिने हाथ पर पहुंचाइए। अति भावुकता के अंतर्गत जो ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ चले गए थे, उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से परमिशन ली और गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे अब लौट चले अभियान के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग में हजारों कार्यकर्ता वापस कांग्रेस में लौटे हैं। ये आपका हार्दिक अभिनंदन है, ये आपको शत शत वंदन है। आपकी ओर से आदरणीय कमलनाथ साहब, आपकी ओर से निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर हम जहां लगातार हार रहे हैं, वहां पर बूथ प्रभारी के रूप में काम करें, बूथ प्रभारी के रूप में काम करें। इस योजना के अंतर्गत हमारी ओर से प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा नायक का गठन किया जा चुका है और अभी तक 230 में से 212 विधानसभा क्षेत्र में नायक मनोनीत किए जा चुके हैं। इस विधानसभा के नायकों के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में जहां बूथ पर हम लगातार पराजित हो रहे हैं, ऐसे 35 से 40 बूथ पर कांग्रेस को जिताने की जवाबदारी विधानसभा नायक और बूथ प्रभारियों की होगी। यह हमारा संकल्प है। आदरणीय कमलनाथ साहब, आपकी ओर से जब निर्देश मिला तो हमारे जिला प्रभारी, संभागीय प्रभारियों ने अनिवार्य रूप से हर जिले में दौरा किया और ऐसा कोई सा भी जिला नहीं छूटा हमने ABCD का जिले के हिसाब से मार्क किया और जो D ग्रेड के थे उनको हमने चेतावनी दी, कुछ को निष्कासित किया और अंततः कुछ C और D ग्रेड के हमारे जिला अध्यक्ष अब A ग्रेड में आकर काम कर रहे हैं। हमारे 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कई जिलों में आयोजित किए जा चुके हैं। प्रियंका जी की जबलपुर की सभा, ग्वालियर का सभा और मल्लिकार्जुन
खड़गे जी की सागर की सभा में कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राहुल जी के निष्कासन के समय आदरणीय कमलनाथ साहब की सेवा दल ने प्रत्येक जिले में धरना और प्रदर्शन आंदोलन किया, जो ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय कमलनाथ साहब, हमारे जो आपको लिस्ट दी गई है, हमने आपको जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट में अभी तक ब्लॉक लेवल, बूथ प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और जिले के जितने भी नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो बूथ पर जाकर काम करेंगे, 3147 लोगों की लिस्ट आपको दी गई है। आप किसी से भी टेलीफोन लगाकर बातचीत कर सकते हैं। यह सेवा दल का ग्राउंड रिपोर्ट पर काम किया गया है। हम 2018 में कांग्रेस सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2023 में हम उस इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, एकात्मिक निवेदन है, आपकी ओर से गुप्त सर्वे हो रहा है। हम बहुत आशान्वित हैं कि गुप्त सर्वे के कारण हमारे को 150 से ज्यादा सीटें प्राप्त होगी। कमलनाथ साहब सेवा दल का व्यक्ति, तपस्वी है, मेहनती है, निष्ठ है। आपसे निवेदन होगा कि सेवा दल के कार्यकर्ता की तरफ भी आपकी दृष्टि रहे। ये सेवा दल के मंच से एक आपसे अपेक्षा करेंगे। और उसी श्रृंखला के अंतर सितंबर माह में हम एक दिवसीय कैंप और कर रहे हैं। और अंततः संक्षिप्त करते हुए मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि नाथ साहब को अभी पीसीसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो आपको उनको लेना है। आप आगवानी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो साहब आपके सामने इतना ही कहेंगे कि इससे पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमें गर्व है कि आज शिवराम सुखदेव, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसमें से सुखदेव साहब जो महाराष्ट्र के थे, जिनको फांसी थी, आज उनका जन्मदिन है। और गौरव की बात यह है कि वो 1908 में उनका जन्म हुआ था। 1925 से लेकर 1928 तक घट प्रभा में उन्होंने सेवा दल का कार्य किया। सेवा दल के परिवार की उनका जय घोष है, जय घोष है। और ना साहब, हम भोले हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना साहब कि कभी सेवा दल का कोई साथी आपको धोखेबाज नहीं मिलेगा। जितने भी मिलेंगे लोहे के मिलेंगे, कोई प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। और मैं इस प्रतिज्ञा को आपके जोश के साथ दोहराना चाहता हूं। कमलनाथ साहब के बाद हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत आदरणीय लालजी भाई देसाई साहब का संदेश प्राप्त हुआ है, उसका वाचन बाद में होगा। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि हम प्रतिज्ञा को इतने जय घोष से गुंजायमान करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बिलों में घुस जाएं, दब जाए। वो हमारी आवाज और हमारी निष्ठा पर निर्भर करते हैं। मैं जो बोलूंगा आप उसको दोहराएंगे उसी आवाज और मेहनत के साथ कि हां, हम एक हैं, हम एक हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम पवित्र हैं, हम योद्धा हैं, हम लीडर हैं, हम समर्पित हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत में आदरणीय हमारे सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय कमलनाथ साहब के पूर्व आपका आशीष और वचन की हम अपेक्षा करेंगे। और आदरणीय महेंद्र जोशी साहब, स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप लोग शांति से बैठे रहे हैं, आवाज आप तक पहुंच जाएगी। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भारतीय राजनीति के पुरोधा, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत और मध्य प्रदेश की भविष्य और आशा के केंद्र आदरणीय कमलनाथ जी,
इस मंच को समृद्ध कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक और आशीर्वाद दाता श्रद्धेय सुरेश पचौरी साहब, सेवा दल परिवार के वरिष्ठ आशीर्वाद दाता, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस सेवा दल को एक दिशा और नई दिशा दी थी, आदरणीय रामेश्वर नीखरा साहब, सेवा दल की प्रभारी आदरणीय चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, हमारी मध्य प्रदेश की ओर कांग्रेस की ओर से सेवा दल का और समस्त मोर्चा संगठन का प्रभार जिनके पास है, आदरणीय शोभा ओझा जी, उनकी सह प्रभारी प्रतिभा रघुवंशी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे सैन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब, हमारे प्रदेश के बहुत ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी, महिलाओं में बहुत ही संजीदा तरीके से महिलाओं के संगठन को मजबूत करने वाली बहन राजकुमारी रघुवंशी जी, यंग ब्रिगेड के हमारे आदरणीय गजानन तिवारी जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यगण और कांग्रेस सेवा दल परिवार के मध्य प्रदेश की चारों सीमाओं के बीच से हर जिले से यहां पधारे हुए मेरे सेवा दल परिवार के साथियों, मैं आपके बीच मुझे अवसर मिला है, मैं बहुत देर अधिक समय नहीं लूंगा। पहले तो यह धृष्टता है कि जब सुरेश पचौरी साहब जैसे संगठन के कुशल योद्धा जब अपनी बात कह चुके हों, उसके बाद किसी विषय पर कुछ बोलना मुझे लगता है ये शिष्टाचार की दृष्टि से भी उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और खास करके इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब बंगले से साहब रवाना हो रहे थे तब मैंने योगेश भाई को फोन करके कहा कि अभी साहब आ रहे हैं। उसके बाद ही आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय पीसी शर्मा साहब आ गए हैं, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। तो जब मैंने कहा तो मुझे मालूम पड़ा कि पचौरी साहब ने सेवा दल परिवार से खुद ही अपने उनके आने के पहले कि नहीं, इस दौर में आदरणीय कमलनाथ जी का एक एक मिनट भी बचाना है और समय की जो का नियोजन है उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं आपसे पहले मुखातिब हुए। उनका अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से हम लोग। योगेश भाई ने सब कुछ बातें कही हैं, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त एक उम्मीद मेरे जीवन का मुझे पौधे के रूप में लगाने वाले बैठे हैं आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने मुझे सेवा दल में स्थान दिया था, भर्ती किया था और वहां से लेके मेरा समूचा जीवन आपके बीच में गुजरा है। मेरे साथ के साथी विगत करीब 25 वर्षों से जिनके साथ में मैं काम करता रहा हूं, मैं उसी परिवार के बीच में हूं। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए मैं एक चीज मांगने के लिए खड़ा हूं। और मुझे उम्मीद है कि सेवा दल के साथी नाराज हो सकता है, उसे बुरा लग सकता है, पर वो पार्टी के साथ कभी दगा नहीं कर सकता। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, सब बातें याद रखना, पर एक बात ध्यान रखना, जब कभी एक छोटी सी कहानी बताता हूं और उसी में सारी बात है। आपसे मैंने क्या मांगा है, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं और इसी के लिए एक छोटी सी कहानी आपकी अनुमति से 1 मिनट में सुना रहा हूं। एक जंगल में आग लगी। उस जंगल में जब आग लगी तो सारे के सारे पक्षी पशु सब वहां से भागने लगे और वो इतनी भयानक आग थी कि उससे बचना मुश्किल था। सारे जंगल के सब नष्ट होने की स्थिति में आया। तब उससे कुछ दूर एक खेत में एक चिड़िया, जिसने खेत में अंडे दिए थे, टिटहरी नाम की उस चिड़िया ने अपनी चोंच जाती थी और एक नदी में से पानी भरती थी और जाकर जितने करीब उस आग के जा सकती थी उस चोंच से उस पानी फेंकती थी।
ये काम करते करते जब उसने कई बार किया तो सारे पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये पागल हो गई है, इसकी एक चोंच पानी से जंगल की आग बुझेगी। वो चिड़िया थोड़ी देर में थक कर गिर पड़ी। तब सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उससे कहा कि हमने तुझसे पहले कहा था कि तू ये तेरे एक चोंच पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। तब उस चिड़िया ने एक जवाब दिया, बस मैं वही आपसे चाह रहा हूं। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, खड़े खड़े देखने वालों में नहीं। और मैं आपसे सिर्फ वही एक चोंच पानी मांगने के लिए आया हूं। और आपके और हमारे सबकी कसौटी इस समय सब कुछ हम आदरणीय सोनिया गांधी के लिए, माननीय राहुल गांधी के लिए, प्रियंका जी के लिए और खरगे जी के लिए, उन सब की ओर से हम कमलनाथ जी के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देसाई साहब की तरफ से हम सब इस बात का संकल्प लेके उठे। इस बार हर कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता अपने आप को सेवा दल के उस योद्धा के रूप में, उस प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा कि कौन क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस बात को लेकर अगर हमने काम किया तो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की विचारधारा पुनः स्थापित होगी, जिस आधार पर सेवा दल का जन्म हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे योगेश भाई और आपके पूरे सेवा दल परिवार के साथियों ने मुझे अपना एक परिवार का सदस्य होने के नाते आमंत्रित किया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हमारे बीच हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक आदरणीय लालजी देसाई जी किसी परिस्थितिवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ हमारे लिए अपना एक संदेश भेजा है, जो आज हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी वाचन करेंगे। आदरणीय दादा योगेश यादव जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज महाराष्ट्र के कार्यक्रम में हैं, उन्होंने सम्मानी कमलनाथ साहब को अभिवादन करते हुए, सभी मंच को अभिवादन करते हुए संदेश है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ ही मिनट का है। जय हिंद साथियों, आज हम सबके प्रेरणा के स्रोत कैसे स्पीकर ऑन कीजिए आपका, आवाज नहीं आ रही है उसमें। शहादत दी। वैसे शिवराम राज्यगुरु जी का आज एक मिनट। जय हिंद साथियों, आज हम सबके प्रेरणा के स्रोत जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में ही अपनी शहादत दी, वैसे शिवराम राज्यगुरु जी का आज जन्म जयंती है। 116वीं जन्म जयंती पर आज उनको मैं नमन करता हूं। और हमारे सभी सेवा दल के साथियों को जो मध्य प्रदेश में इकट्ठा होने वाले हैं, उन सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आज उनकी जन्मभूमि में महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम की वजह से मुझे यहाँ पर आना हुआ। अगर आज मुझे यहाँ विशेष कार्यक्रम में, जहाँ पे हजारों सेवा दल के कार्यकर्ता राजगुरु नगर में मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर नहीं आना होता तो मैं जरूर आज भोपाल में आप सब के बीच में होता। भोपाल में इकट्ठा हुए सभी सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वीरों ने, जिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने हमारे देश के लिए अपनी शहादत दी थी, ऐसे कई वीरों ने शहादत, वीरांगनाओं ने शहादत दी है, तब देश आज़ाद हुआ है। सेवा दल की एक बहुत बड़ी भूमिका, और खास करके राजगुरु जी जब सेवा दल के एक हमारे प्रशिक्षक थे, तो उस स्थिति में हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम एक ऐसी प्रतिज्ञा करें, इस देश में से हम नफरत को मिटाएंगे, मोहब्बत को प्रस्थापित करेंगे और इस देश में हिंसा, असत्य को दूर कर कर हम सत्य और अहिंसा जो है उसकी, हमारी गांधी, नेहरू की जो हमारी एक सोच है, हमारी एक जो परिभाषा है, उसको हम देश के बीच में दोबारा प्रस्थापित करेंगे। हम चाहेंगे कि आज राजगुरु जी को याद करते हुए
राहुल जी के उस संदेश को भी आप गांव-गांव में, गली-गली में और शहरों में पहुंचाओ और मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत दिलाओ। कांग्रेस की जीत होगी पूरे देश के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जब हम जीत कर आएंगे, तेलंगाना से जीत कर आएंगे, मिजोरम से जीत कर आएंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम सब वहाँ पर इकट्ठा हुए, बड़ी खुशी की बात है। मैं योगेश भाई को और पूरी सेवा दल की टीम को और यंग ब्रिगेड के भाई गज्जू तिवारी और महिला सेवा दल की हमारी रिंकी को और सबको मैं कहता हूँ कि आप लोग मिलकर सेवा दल को और मजबूत करें। धन्यवाद साथियों। देसाई सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि श्री करण सिंह जी लोधी, रिटायर्ड डीएसपी एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोधी महासभा, आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और अपने जीवन की दूसरी पारी सेवा दल को समर्पित करने के लिए हमारे परिवार में आए हैं। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय मंचासीन अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि उनको हमारे सेवा दल परिवार में उनका स्वागत करें। आप सभी करतब ध्वनि के साथ स्वागत करें। कार्यक्रम के अंत में, हमारे बढ़ते हुए चरण में, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मान ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बढ़ाया बल्कि पूरे भारत में बढ़ाया है। वे इंदिरा माँ के तीसरे लाल कहे जाते हैं और जैसे ऊपर आसमान में भोलेनाथ और नीचे जमीन पर कमलनाथ और हवा में पवन सुत हनुमान, बोलिए बजरंग बली की। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, वे आए और हमें अपना संबोधन दें। आदरणीय कमलनाथ जी। महेंद्र जोशी जी, योगेश यादव जी, रामेश्वर नीकरा जी, सुरेश पचौरी जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, लालजी मिश्रा जी, ब्रिज किशोर शर्मा जी, राजकुमारी रघुवंशी जी, गजानंद तिवारी जी, मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी, छोटे बाबू राय, शोभा ओझा जी, सभी यहाँ सेवा दल परिवार के सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आज इस सम्मेलन में आके, क्योंकि इस सम्मेलन में सम्मिलित हैं सबसे निष्ठावान और सबसे अनुशासन वाले सदस्यगण। ये कांग्रेस के विभिन्न भाग, विभिन्न अंग में से सेवा दल एक ऐसा विंग है, एक ऐसा विभाग है जो जिसकी निष्ठा से कोई कंपीट नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। सन 81 में मैंने खुद सेवा दल के एक ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया था और उस समय इंदिरा जी का मार्गदर्शन रहता था। सेवा दल इंदिरा जी के, राजीव जी के दिल के बहुत करीब थी और जब भी सेवा दल का कार्यक्रम होता था वो उनका प्रयास रहता था कि हम सम्मिलित हों। वो उस समय की बात है, चुनौतियां अपने देश में अलग थी। आज समय बदल गया है, आज की चुनौतियों में अंतर है। आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपने संविधान को कैसे सुरक्षित रखें। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में भाषा का, हिंदी का विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। आज आप सब सेवा दल के तो सदस्य हैं, पर आपको हमारे संविधान और संस्कृति के रक्षक बनना है। ये आपका प्रथम कर्तव्य है कि अपना देश टिका हुआ है अपनी संस्कृति पर,
अपनी विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न देवी देवताएं, विभिन्न त्योहार, ये अपना देश है। और हमारे देश के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कैसे सुरक्षित रखें। अच्छा संविधान जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अगर एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो इसका क्या परिणाम होगा, ये आज बहुत चिंता का विषय है। तो हर समय नई चुनौतियां आती हैं और चुनौती हमारे सामने चुनाव की है। 4 महीने में चुनाव है और आप सब, मुझे बताया गया, मैं देख रहा था, आप सब जुटे हैं। कैसे आप वोटर लिस्ट, आप सब भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी सब चीजों का उपयोग करेगी। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ना, सही नाम कटवाना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। बीएलए को कैसे, बीएलए तो नए हैं, बीएलए की हमारी परंपरा नहीं थी, पर आप सबको एक्सपीरियंस है, आप सबको अनुभव है कि बूथ में कैसे काम करना है। उनको आप ट्रेनिंग करेंगे, खुद करिए, किसी को बुलाइए मत। ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चल रहे हैं, पर आज एक गांव-गांव में कैसे हम पहुंचे। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, उनके पुलिस, पैसा और प्रशासन से है। ये आज हमारा मुकाबला है और यही रणनीति आपको बनानी है। हमारे सेवा दल वाले दबने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। और आपको किस प्रकार से आप सुरक्षित रख पाएंगे। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, यह हमें समझना है। आज राजनीति बहुत स्थानीय है। आज कोई परंपरागत गांव या कोई परंपरागत बूथ या मकान कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। आज बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट डालेंगे। ये आज परिवर्तन हुआ है कि राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। और ये जो चुनाव हमारे सामने है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। सेवा दल के सदस्यों को यह संकल्प लेना है कि हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा दायित्व है आपका। तो यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। उम्मीदवार मत देखिएगा कि ये हमारा उम्मीदवार है, मध्य प्रदेश का भविष्य देखिएगा। इसी से हम मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। जिनकी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, उनकी आंखें आपको खोलनी है, उनके कान आपको खोलने हैं। जहां हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा किसान, पीड़ित किसान, छोटा व्यापारी, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। भ्रष्टाचार की तो ऐसी व्यवस्था बना ली है और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। अगर शिकार नहीं हुआ तो उसका गवाह है। पर आपको ये सब बातें उजागर करनी है, आपको ये सब बातें जोर से जनता के बीच में लानी है। ये आज आपका बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर सेवा दल जहां मजबूत है वहां कांग्रेस मजबूत है। कैसे आप औरों को जोड़ेंगे सेवा दल से? सेवा दल का इतिहास मैं आपको समझाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। सेवा दल का इतिहास आप सबको समझाएंगे। आज नए लोगों को सेवा दल में जोड़ना बहुत आवश्यक है, महिलाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो ये आप सबको अपनी रणनीति अपने क्षेत्र में बनानी है।
कोई ऐसी रणनीति नहीं है पूरे प्रदेश की, आपको स्थानीय रणनीति हर जगह बनानी है। ये याद रखिएगा, स्थानीय रणनीति। और आपके ऊपर है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा, आपकी जो इतनी गहरी निष्ठा कांग्रेस के प्रति है, ये परीक्षा अगले 4 महीने में है। आप यहां क्यों आए? यहां कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। आप आए हैं क्योंकि आपकी निष्ठा आपको खींच के लाई है। और ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 4 महीनों में है। सब कुछ भूल जाइए। अगले 3-4 महीनों में आप ये ठान लीजिए कि हमें अगले 4 महीने में क्या हमारा कार्य रहेगा, क्या रणनीति रहेगी। आप कांग्रेस की आंखें और कांग्रेस के कान हैं, याद रखिएगा। और आप जहां भी देख रहे हैं कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आप जरूर खबर करें, जरूर खबर करें कि यहां नुकसान हो रहा है। यह कारण है क्योंकि आप पार्टी के आंख और कान हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज मैं उस सम्मेलन में आया हूं, यह सम्मेलन केवल सेवा दल का सम्मेलन नहीं है, यह सम्मेलन निष्ठा का सम्मेलन है। और इस निष्ठा के सम्मेलन में आके आपने मुझे बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ गजानन तिवारी जी, वे आए और आभार ज्ञापित करें। वंदे मातरम। सर्वप्रथम पूरे मध्य प्रदेश सेवा दल परिवार की ओर से सम्मानित अतिथियों का